हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज फिर से नंबर सिस्टम के हम लोग तीसरे सेशन को करेंगे। तीसरे नंबर का सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन किया है जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो है कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है, किस तरीके के सवाल इससे पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में इसके सवाल आते ही आते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन को देख लिया है और आज हम नंबर सिस्टम के तीसरे कॉन्सेप्ट वीडियो की तरफ बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, तब जाकर के आपको इसको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। और जी हाँ, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ा के देखनी हो तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो, चूँकि हमें तो सबको लेकर के चलना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज तीसरे नंबर का सेशन। जो रेलवे में भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं चाहे स्टेट लेवल का हो या कोई भी हो, सब में नंबर सिस्टम के जो सवाल आते हैं वो सभी इसी पे बेस्ड होते हैं। तो आइए आज हम इस सेशन में जो तीसरा सेशन होगा हमारा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट वीडियो का, इसमें हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं पहले हमको वो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 2349 प्लस 8356 प्लस 2308 प्लस 5893। ठीक है, इस तरीके से आपको बड़े लंबे चौड़े जोड़ घटाव सब दे दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई दे दिए जाएंगे और पूछा है कि इस पर यूनिट डिजिट क्या है। देखिए तो सबसे पहले हम समझें कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे कोई संख्या अगर ले लीजिए 5986230489, देखिए इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो कोई भी संख्या, जैसे आप अगर तैयारी करें तो आपको इतना पता होगा कि जो हमारी संख्या ये क्या है, ये पूरी हमारी एक संख्या हो गई, जो भी है, करोड़ में हो, अरब में हो, जो भी है। ये संख्या जो बनी है, जैसे 9 है, 8 है, 4 है, 0 है, 3 है, 2 है, ये सब क्या है, डिजिट है, इसके अंक हैं। यानी कि इस अंकों की सहायता से ही इस संख्या को बनाई गई है। ठीक है, तो किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, ये होगा हमारे राइट के तरफ से, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से। जैसे ये हो गया अपना इकाई, ये क्या हो गया दहा, ये हो गया सैकड़ा, ये क्या बोलते हैं इसको, हजार। जैसे आप इसको यूँ समझे कि जैसे यहाँ पे 2349 दिया हुआ है, तो 2349 का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं। 2349 का मतलब है यह कब प्राप्त होगा, यह जो है देखिए ये होगा 2000, ये क्या होगा, ये होगा 300, और ये होगा 40, और ये होगा 9। देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम संख्या को कैसे लिखते हैं। ये हो गया इकाई, ये वंश के जगह पे है, यानी कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है, टेंस है, 4 जो है ना दहाई के संख्या पे है, यानी कि जो भी डिजिट यहाँ पे रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे। ठीक है, ये है 3, यह सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब क्या, 100 होता है। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको हम किससे गुना करेंगे, उसको हम गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 गुने 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 100 की गुना हम करेंगे किससे, 3 से, चूँकि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 2 है, अब देखिए यहाँ पे ये 1000 के पोजीशन पे है, तो हमारी 1000 की गुना किससे होगी, 2 से होगी। तो ये 2 गुना 1000 2000, 3 गुना 100 300, 4 गुना 10 40, और 9 गुना 1 9। ठीक है, देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, 2349। ठीक है, तो ये बना कैसे, ये संख्या 2349 कैसे बना, ये बना इस तरीके से कि ये इकाई डिजिट के स्थान पे है, ये वंश होगा। ठीक है, 9 इंटू 1 9, ये टेंस की जगह पे, मतलब दहाई है, यानी कि ये 49 है। 49 कैसे होगा, ये 40 है, ये 4 नहीं 40 है। हम लोग इसके आगे जो स्थानीय मान पढ़ेंगे उसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसमें पता चलेगा। तो ये क्या है, टेंस है, मतलब इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़ा का स्थान, और ये हजार का स्थान। इस तरीके से हम आगे भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है, ये इकाई है, यूनिट डिजिट है।
लास्ट का डिजिट, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 6 हो जाएगा, ये होगा 8 और ये होगा 3। आप देख रहे हैं कोई भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, उसके जो अंतिम अंक है दाईं तरफ से वही हमारा इकाई का संख्या, इकाई का अंक होगा, संख्या नहीं, इकाई का अंक होगा, चूँकि संख्या तो पूरी होती है। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़े बड़े आपको डिजिट की मदद से बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगी इसमें इकाई का अंक बता लीजिए। तो वहाँ पे आप इतना करते तो नहीं बैठेंगे, आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तब तक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी कि हमको केवल अंतिम, यानी कि दाईं तरफ से पहला जो अंक होगा वही होगा इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, हमको केवल इनसे मतलब रखना है और इन सब चीज़ों को क्या भूल जाना है। भूलने का मतलब क्या है कि हमको तो आंसर निकालने से मतलब है, तो हमको इसके ऊपर विचार नहीं करना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे होते जाएगा, हमको तो लास्ट का डिजिट से मतलब है। तो आइए हम क्या करते हैं, अंतिम जो अंक है उसका योगफल, चूँकि यहाँ पे क्या है योगफल ये दिया हुआ है, तो योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 6, यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 + 6 प्लस ये हो गया 8 और ये +3। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो 9 6 15, 15 8 23, 23 3 26 हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए इकाई का अंक है कितना, 6 है, हमको तो इससे मतलब है नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रिक और बताता हूँ आपको कि जैसे आपने यहाँ पे देखिए 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को हम कैसे लिखते हैं, 1/5। ठीक है, तो हमको अब यहाँ पे 15 भूल जाना है, हमको एक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, 5 बचा। तो हम आगे क्या करेंगे, पूरे 15 को जोड़ के नहीं, 5 और 8 13, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमेशा इकाई का संख्या लेना है, तो हमको फिर इसको भूल जाना है। ठीक है, अब बचा 3, तो केवल हम 3 को इसमें गुना करेंगे, सॉरी जोड़ करेंगे, तो 3 3 6 आ गया 6। तो हमको इन सब को, मान लीजिए कि अगर संख्या बहुत बड़ी दी हुई है तो आप सबको जोड़ते बैठेंगे, टाइम बहुत उसमें जाने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस उसमें जोड़ेंगे, और जैसे ही यहाँ पे डबल डिजिट का, ट्रिपल डिजिट का अगर वो संख्या कोई आता है तो क्या करेंगे, हम उसको सबको छोड़ते जाएंगे और लास्ट के डिजिट पे विचार करते जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हल करना है। तो इसी को बोलते हैं इकाई संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या हो, आपको इकाई संख्या ज्ञात करने का तरीका जो है ना, समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकाई का अंक होता क्या है। जो आप लोगों ने समझ लिया, तो किसी भी संख्या के पोजीशन के हिसाब से उसका वो होता है। ठीक है, और कोई भी संख्या में जो सबसे दाहिनी तरफ से जो संख्या है लास्ट डिजिट, वही उसका इकाई का अंक होगा। तो फिलहाल हम जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इकाई डिजिट ज्ञात करना, तो हमको सबसे दाईं तरफ की अंतिम संख्या से मतलब रखना है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए गुना में दे दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना, ये 8 हो गया, और गुना 9। ठीक है, ऐसा दे दिया गया, और में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक, ठीक है, बराबर वाट, है ना। तो हमको क्या करना है अब यहाँ पे, अब हमको इसको सबको गुना करना पड़ेगा। तो गुना तो करना है, लेकिन हमको वही ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम डबल डिजिट लिखते चले और उसको लंबा करते चले। अब जैसे चलिए आइए हम करके देखते हैं। यहाँ पे 1 दूना 2, 2 तिया 6, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 चक 24। अब देखिए यहाँ पे 24 हो गया। जैसे ही 24 हुआ तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को भूल जाएंगे, केवल हम 4 याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ 24 पंचे 120 नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे 24 पंचे 120 करेंगे तो भी लास्ट में क्या है, 0 है। और अगर हम 4 पंचे 20 करेंगे तो भी लास्ट में क्या है, 0 है। तो हमको तो इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम 120 की जगह पे 20, यानी कि हमको एकदम छोटी से छोटी क्रियाएं करने की कोशिश करनी है, तभी जाके हमारा समय बचेगा। चूँकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमको समय बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
सवाल तो सब बना लेते हैं, लेकिन अगर आप कम समय में सवाल नहीं बनाएंगे तो सवाल आपका छूट जाएगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं, वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है। उसमें नए नए ट्रिक्स का ईजाद करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर इससे हमारा समय बच पाता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 24 में हमने 4 लिए, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 20, यानी कि अब इस 2 को छोड़िए, अब यहाँ पे 0 ले लीजिए, ठीक है। अब 0 को अब आप 6 से गुणा करिए तो क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको 7 से गुणा करिए, फिर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, सैकड़ों में, हज़ारों में, कुछ भी हो, अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट 0 ही होने वाला है। आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो परीक्षा में क्या करना, मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए ना, 4 पंचे 20, यानी कि 0 आ गया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके आगे हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, हमको सीधा यहाँ पे 0 देखना है, और 0 आ गया तो अब इसके आगे कुछ भी हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे लड्डू ही आने वाला है, इकाई अंक, ठीक है। तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको वहीं तक बढ़ना है जहाँ पे 0 आ गया। 0 जैसे ही आ गया बात ख़त्म, उसके आगे नहीं बढ़ना है, फिर उसका 0 ही देखिएगा, ऑप्शन रहेगा उसमें एक, वही मार के आप आगे निकल जाइए, ठीक है। तो ये गुना के केस में हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए गुना में ही अगर है 2 3 5 9 गुना 2 3 4 गुना 6 8 9, है ना, गुना 2 5 2 5, ठीक है, इतना ही। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हमको लास्ट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट से अगर हम मतलब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इसका गुना कर लेते हैं, 9 चौक 36, यहाँ पे 36 हो गया। अब देखिए हमको इससे मतलब है नहीं, 6 बचा, 6 लास्ट में है, 6 9 54 हो गया, 54 हो गया, ठीक है। अब हमको इससे मतलब नहीं है। अब 4 पंचे 20, अब यहाँ पे 20 हो गया। देखिए अब हमको इससे मतलब है नहीं, क्या हो गया, 0। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब भी इकाई अंक पूछा जाए, आपको केवल लास्ट डिजिट से ही मतलब रखनी है। आपको जितना जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो सके वो करनी है कोशिश, ज़्यादा लेंदी उसको प्रोसेस नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 दे दिया, ठीक है। और इसके ऊपर पावर दे दिया आपको 2 1 3, ठीक है। ये पावर दे दिया आपको 213। अब यहाँ तो भारी समस्या हो जाएगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। में इकाई अंक बराबर व्हाट, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ करना है हमको, जितना आप सीख रहे हैं कि देखिए हमको अब यहाँ पे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको 7 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 213। लेकिन अब सवाल है कि ये 7 को अगर हम 213 बार गुना करते चलें, तब तो मेरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, एक ही सवाल में टाइम ख़त्म। तो करना क्या होगा, तो चलिए हम आपको इसके लिए ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि 2 पर पावर अगर हम 4 लिखें, ठीक है, 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पर पावर अगर हम 8 लिख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2, और फिर से इसको 4 बार और, यानी कि टोटल 8 बार करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और दूना कितना हो जाएगा, 128 दूना 256। तो आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे भी 6 आ गया।
तो हमको अगर इकाई के अंक से ही मतलब रखनी है तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे 4 था तो भी 6 आया, और 8 है यानी कि इसका डबल, ठीक है, तो भी यहाँ पे 6 आया। यानी कि अगर हम 4 4 का पेयर बनाए तो इसका मतलब ये 6 आ गया। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 16 दूना 32, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 32 दूना 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 64 दूना 128, यहाँ पे 8 आया, और 28 दूना ये क्या हो गया, यहाँ पे फिर 256 हुआ तो यहाँ पे 6 आ गया। देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम ये गौर कर रहे हैं, और यहाँ पे 16 हो गया, तो ये जो 6 है ना रिपीट हो रहा है, हर 4 बार के मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 12 हम क्या कर दें, पावर 12 कर दें, 4 8 और 12, 4 4 का अंतराल है, तो भी आप देखिएगा यहाँ पे जैसे 6 हो गया, लास्ट का 6 हो गया। अगर हम इसमें यहाँ 8 पोजीशन तक तो 6 हो गया लास्ट में, और इसको फिर से मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, चूँकि क्या है ये हो जाएगा आपका 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है। तो यहाँ तक तो 6 आ चुका है, तो 6 दूना 12 दूना क्या होगा 24 दूना 48, 48 दूना 96। फिर से बाबू यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 6 आ गया। देखो यहाँ पे फिर से 6 हो गया, रिपीट हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका यहाँ पे अगर हम 16 कर दें, ठीक है, 4 पंचे 20 कर दें, तो 4 के मल्टीप्लाई में यानी कि 4 का जो हमारा टेबल है उसमें हर बार हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, इकाई का अंक वह बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहाँ भी 6, 4 में भी 6, जब 8 किए तो भी 6, जब 12 किए तो भी 6, और 16 करेंगे तो भी 6 होगा, ठीक है। बड़े मज़ेदार की बात है और बहुत ही काम की बात है। इसका मतलब है कि आप अगर चेक करें तो किसी भी डिजिट में, जी केवल मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी डिजिट को अगर आप ले लें तो उसका जब पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, यानी कि 4 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, समान ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए हम 3 के बारे में विचार कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, 2 देखा, ठीक है। अब आइए 3 के बारे में विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 3 की बात करें तो 3 पर पावर 4 क्या होगा, 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, पावर 8 कर देते हैं। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर तो 4 बार हो ही चुका, जिसमें क्या 81 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर से यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक को ध्यान में रखते हैं समझने के लिए, हमको पूरा तो करना है, हमको तो आंसर से मतलब है। तो 1 तिया 3, 3 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 7 हो जाएगा लास्ट में, और फिर 27 तिया 81, 81 आ गया फिर से। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया लास्ट में। ऐसे ही अगर हम इसको बढ़ाएंगे, फिर से मान लीजिए अब यहाँ पे 1 हो गया, फिर से अगर हम इसको चलिए आगे अगले उसमें कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 3 पे 12 कर ले, 3 पे 16 कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 तो आ चुका है, कहाँ तक, 8 तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद देखें अगर फिर से 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देख रहे हैं। अब यहाँ 1 आ चुका है, फिर 1 तिया 3 तिया 9, है ना, फिर यहाँ पे 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर से 1 आ गया। ठीक उसी तरीके से विश्वास करिए कि यहाँ भी, चूँकि देखिए रिजल्ट 1 से ही हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हर हाल में लास्ट में क्या 81 पे जाकर अटक रहा है, यानी कि लास्ट में 1 ही आ रहा है। तो आप 4 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 6 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो आप 4 के टेबल में देख रहे हैं कि जहाँ भी जाएं, अगर 3 पर पावर 4 का इकाई अंक 1 है, इसका मतलब 8 में भी 1 होगा, 12 में भी 1 होगा, 16 में भी 1 होगा, 20 में भी 1 ही होगा, यह कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मज़ेदार बात, बहुत काम का ये रूल है। आपको इस ट्रिक्स को बिल्कुल अपने मन में बैठा लेना है। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको याद हो ही जाएगा, और इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए अगर 4 पे विचार करें, चलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा डाउट हो कि 4 पे लागू नहीं हो, 5 पे लागू नहीं हो, ठीक है ना। तो आप 4 पे भी थोड़ा विचार कर लें। 4 पे अगर हम विचार करते हैं, 4 पर पावर 4, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 चौका 56, चौका 16 चौका 64 चौका 256। अब यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। अगर हम इसको पावर 8 कर दें तो यहाँ तक तो 256 आ ही चुका है, यानी कि लास्ट का 6 हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, फिर से करेंगे 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, 4 बार और करेंगे तो 6 चक 24, यहाँ पे 4 आ गया, 6 चक 24, लास्ट में 4 हो गया, फिर 4 चौका 16, फिर 6 हो गया, फिर 6 चक 24, फिर 4, फिर 4 चौका 16, फिर 6 आ गया, ठीक है। हम केवल लास्ट के डिजिट से मतलब रख रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, अगर हम इसको 12 कर लें, ठीक है, तो ये हो गया 6, 4 का हो गया 6, फिर यहाँ पे 8 तक में क्या हो गया, 6 हो गया। अब चलिए इसके आगे क्या देख लें, गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। तो फिर से ये वही होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, 6 चक 24, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 4 चौका 16, 6 आया, फिर 6 चक 24, 4 आया, फिर यहाँ पे 4 चौका 16, 6 आया, देख रहे हैं, फिर से ये 6 आ गया। अब यहाँ पे 4 के केस में भी 6, 8 के केस में भी लास्ट में 6 और 12 के केस में भी 6 आया। इसका मतलब ये है कि 16 के केस में भी यहाँ पे 6 ही आने वाला है, देख रहे हैं। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी संख्या हो, आप दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे 6 हो, कोई भी संख्या हो, कि अगर पावर 4 है या 4 का मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होगा, इकाई का अंक बिल्कुल समान ही आने वाला है ना। बड़ी मज़ेदार बात, ठीक है। तो अब आइए हम प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न कैसे इसमें बनेगा उसको देखते हैं। चूँकि आपको जो पूछे जाएंगे ना डिजिट, वो इतने आसान नहीं पूछे जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पावर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस समय हम कैसे इसको वो करेंगे। तो अब देखिए, अब इसके आगे हमको एक चीज़ और समझना है कि जैसे मान लीजिए कि 4 पर पावर कितना है, 16 है, ठीक है। अब इसका भी इकाई अंक 6 हो गया, हुआ ना। तो देखिए 4 के मल्टीप्लाई में जितना भी 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, सब में लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 बराबर 16, इसका मतलब 4 बराबर 4 लिख सकते हैं। ये पावर 4 के बराबर ही तो है, 16 हो या 4 हो या 12 हो, यहाँ पे 4 का जो 12 पावर है यहाँ पे वो 4 का मल्टीप्लाई है, तो 12 को 4 पावर 4 ही लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि जब 4 पर पावर 20 का इकाई अंक 6 है और 4 के पावर 4 का भी इकाई अंक 6 है, जो दोनों समान है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 के पावर कितना भी हो जाए जो 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 से अगर हम 20 को देखें डिवाइड करके तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि 4 से 20 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो संख्या पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 4 है तो पावर में हम 4 चढ़ाएंगे, क्या, यानी कि जब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाए, रिमाइंडर हमारा 0 बचे, यानी कि शेषफल क्या बचे, यहाँ पे 0 बचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर में पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, आप इस तरीके से समझिए कि 4 के पावर 20 में भी का अंक 6 है और 4 के पावर यहाँ पे 4 में भी पावर 6 है, ठीक है। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे 220 है, इसमें अगर आप 4 से 220 किसी चीज़ पे पावर है, जैसे मान लीजिए 2 3 5 8, ये कोई संख्या है, इसके ऊपर पावर आपको दे दिया गया, बोला कि इकाई का अंक बता दीजिए, ठीक है। तो हम जो आपको बता रहे थे उसका मतलब ये था कि आपको 4 से भाग दे करके देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 से भाग दे के देखना है। तो जैसे भाग दे दीजिए, यहाँ पे 4 से आप किस में भाग देंगे, 220 में भाग देंगे, 220 में, तो यहाँ पे 4 पंचे 20, कितना बचा, 2, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, यानी कि ये पूरा कट गया, क्या बचा, 0 बचा। तो एक केस है यहाँ पे कि रिमाइंडर जो है, यानी कि शेष यानी कि रिमाइंडर आर 0 बच सकता है, ठीक है। दूसरा केस है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा होगा वह 1 बच सकता है।
तीसरा केस है कि वहाँ पे यहाँ पे 2 बज सकता है, यहाँ पे 2 बज सकता है। तीसरा केस है कि यहाँ पे हमारा क्या 3 बज सकता है। लेकिन चौथा केस क्या रिमाइंडर 4 बज सकता है? जी ना, ये कभी नहीं बचेगा 4। क्यों? चूँकि 4 से तो 4 डिवाइड ही हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 4 हमारा रिमाइंडर कभी बच नहीं सकता, हमको इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 से जब भी डिवाइड होगा तो वो मतलब 0 होगा। तो हम इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे थे कि देखिए जब यहाँ पे 0 शेष बच रहा है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई अंक। 20 जब है तो 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 में अगर आप 4 से यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आ गया रिमाइंडर। ये आर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है। और भाग देने के बाद अगर हमारा 0 आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, पावर हम क्या करेंगे, पावर 4 चढ़ाएंगे उसके ऊपर। क्यों? चूँकि 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, उसके पावर 4 चढ़ाने पे आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 1 आता है तब तो हम उस पर 1 ही चढ़ाएंगे, 2 आता है तो 2 ही चढ़ाएंगे, 3 आएगा तो 3 चढ़ाएंगे। लेकिन अगर 0 आता है जो पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, काट देगा, वैसे कंडीशन में हमको पावर 4 चढ़ाना है। क्यों? चूँकि उसका इकाई का अंक सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है, तो हम इसको लिख सकते, चूँकि यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 5 के ऊपर हम पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि 220 में जब हम 4 से भाग दे दिए तो हमारा आर क्या हो गया, 0 हो गया। और हमने यहाँ पे तुरंत बताया कि जब आर 0 हो तो पावर कितना चढ़ेगा, 4 चढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, एकदम नोट कर लेना। कन्फ्यूजन केवल इसी में होगा कि जब भी पूरी तरीके से कटेगा तो क्या करना है, पावर 4 चढ़ाना है, यही याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हम अब देखो इतनी बड़ी संख्या थी, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, केवल उसको लेना है बेस में, और यहाँ पे 220 है, ठीक है। तो इसको हमने भाग दे करके 4 से देख लिया। अब यहाँ पे चूँकि ये पूरा तरह से कट गया तो हमको इसको पावर 4 चढ़ा दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या करना है, 4 बार गुना करिए, 25 25, 5 सवा 625, ठीक है, 625। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, 5 हमारा इकाई का अंक आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो हमको यही समझनी थी और ये बहुत काम की बात है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिए जाएं, कितने भी बड़े प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो आप इसको चटपट में ख़त्म कर देंगे। अब चलिए, अब हम चलते हैं अब सबसे पहले सवाल पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सवाल लिखा था, हमने जो यहाँ पे सवाल लिखा था, हाँ यही सवाल है कि 4 3 5 6, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 213 है, ठीक है, 435 67। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, इस सवाल पे इतना तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 213 में हमको भाग देना है किससे, 213 में आप भाग दे दीजिए 4 से, ठीक है। आप देख लीजिए कितना होगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा 3, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 13 में से 12 गया तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल बिल्कुल 1 बचा। इसका मतलब है कि ये जो 7 जो हमारा इकाई डिजिट है, इसी 7 के ऊपर में केवल पावर 1 चढ़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 7 का पावर 1 है, तो ये हमको 7 एक बार गुना करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 7 हो गया। कितना सिंपल है, हमको इतना गुना करते बैठना ही नहीं है। हमको क्या करना है, जितने भी बड़ी पावर दी गई हो आप उसमें 4 से फटाफट डिवाइड करिए, और जो शेषफल बचता है यानी कि क्या तो 0 बचेगा, 0 बचेगा तो उसके ऊपर पावर 4 चढ़ाइए। अगर 1 बचता है तो पावर 1 ही रहेगा, वो भी क्या, लास्ट डिजिट के ऊपर केवल, है ना। हमको इस सब चीज़ों को भूल जाना, ये तो कट हो गया, ठीक है ना। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ बनाना कैसे है, हमको एलिमिनेट कैसे करना है, टाइम कैसे बचाना है। तो यहाँ पे पावर अगर 2 रहा तो 2 चढ़ा दीजिए, 3 रहा तो 3 चढ़ा दीजिए, पावर 4 तो हो ही नहीं सकता चूँकि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मान लीजिए
अब जो है ना इसमें सवालों के ऊपर थोड़ा सा अगर हम आए तो इसमें सवाल इतने आसान भी नहीं पूछे जाते। क्या करता है कि मान लीजिए आपको इसमें दे देगा सवाल 859 पर पावर यहाँ पर दे दिया आपको, इसके ऊपर पावर दे दिया आपको 2043, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दे दिया आपको 235, इसके ऊपर पावर दे दिया आपको 766, फिर से कोई डिजिट दे दिया 628, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर दे दिया आपको 352। देख रहे हैं, केवल आपको एक नहीं पूछा जाएगा, इसमें में इकाई का अंक बराबर वाट, ठीक है। तो देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लंबा चौड़ा ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर किसी पावर में हम 4 से भाग दे देंगे, है ना। तो सबसे पहला देख लिए यहाँ पे 2043, इसमें 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20, ये कट गया, उतरा 4, 4 एकम 4, ये भी 0 आ गया। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ पे हमारा 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 आया। अब यहाँ पे हमको कितना है, ये 9 है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम इस चीज़ को यहाँ पे 9 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 कहाँ से, यहाँ से। अब हमको 4 से डिवाइड करने के बाद क्या पावर 3 आया। अब देखिए मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, प्लस रहा था तो प्लस दे देते। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लास्ट का 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 लिखेंगे और 766 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 3 6, 4 नमा 36, ये कट गया और लास्ट में कितना 6 बचा, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 उतर गया शेष। यहाँ रिमाइंडर कितना है, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पावर 2 चढ़ जाएगा, मतलब जितना शेष बच रहा है उसी को हमको चढ़ाना है। यहाँ पे देखिए r बराबर 3, यहाँ पे r बराबर 2, ठीक है। अब इसमें चलिए यहाँ पे अगर हम करें 352 को 4 से डिवाइड करें तो 4 8 32, कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे 4 8, अब देखिए यहाँ पे 0, मैंने बताया था कि यहाँ पे r बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही 0 हो तो पावर कितना चढ़ेगा, 4 चढ़ जाएगा पावर। तो अब देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तो गुना में 8 को बेस बनाएंगे, और यहाँ पे चूँकि पावर 0 है तो सॉरी रिमाइंडर 0 है तो हमको पावर कितना 4 लेना पड़ेगा। अब देखिए इतना बड़ा लेंदी सवाल को हमने कितने छोटे टर्म में लिख लिया, बस थोड़ी सी जानकारी के बेस पे, ठीक है। अब फटाफट कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 बार, 8 को 4 बार, ठीक है। तो 99 81 तिया क्या होगा, 99 81 तिया, सॉरी 81 तिया नहीं, 99 81 81 नमा, है ना, 99 81, और फिर यहाँ पे ये दोनों को गुना किए तो 1 हो गया, 81 हो गया। हमको उतना नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है 9 9 81, लास्ट में कितना बचा, 1 बचा। अब 1 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 ही हो गया। अब देखिए 5 को 2 बार करना है, 25 25 25 हो गया। तो लास्ट का क्या है 5 है, हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 8 है, 4 और गुना करना है तो 8 8 64। अब यहाँ पे देखिए 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। 8 8 64, यहाँ पे 4 आया, 64 आया, इसको भूल जाइए। 4 8 32, यहाँ पे 32 आया, नीचे पीछे वाले को भूलिए, यहाँ पे 2 आया, फिर 2 चौक सॉरी यहाँ पे 8 है ना, 2 8 16, यहाँ पे 16 में 1 को भूल जाइए, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो लास्ट का यहाँ पे हो गया 6। देख रहे हैं, हमको छोटा से छोटा करते जाना है बस। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 5 45, अब यहाँ पे 45 हो गया, इसको 4 को भूलिए, 5 बचाइए, 5 6 30, 30 में आप 3 को भूलिए, यहाँ पे क्या बचा है 0। इसका मतलब देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल का आंसर कितना हुआ 0 हो गया। देख रहे हैं कितना मज़ेदार। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको खूब प्रैक्टिस करना है इसका। इतना सिंपल है, 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से आप उस पर चढ़ाइए और फटाफट मल्टीप्लाई करके आगे निकल जाइए, ठीक है। अब आइए
थोड़े और ज़रूरी बात है जो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको। इसमें हमको ये समझ लेना है कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ये जो 4 संख्या है ना, अगर इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए 0 है, 1 है, 5 है और ये 6 है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेनी है। अब 0 है, हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें या 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, 0 पर पावर आप लिख दीजिए, मतलब 5 लिख दीजिए, 50 लिख दीजिए, और आप इसको गुना करिए, 50 बार गुना करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, क्या होगा, यह लास्ट में 0 ही आएगा। कितना बार भी करिए, 5 करिए, 50 करिए, 500 बार करिए, 5,000 बार करिए, 50 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 ले लीजिए, 1 पर पावर अगर आप 2 करते हैं तो क्या होगा, 1 को आप 2 बार गुना करेंगे, क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए 1 का पावर आप कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो 1 को आप 20 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, लास्ट में 1 ही आएगा। देख रहे हैं। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिसको आप कितनी बार भी गुणा करें, है ना, जब ये इकाई के डिजिट के स्थान पे रहेगा तो कितनी बार भी गुणा करें संख्या वही रिपीट होगा। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 था तो क्या हुआ, 1 आया। अब 5 का देख लेते हैं। मान लीजिए 5 का पावर आप 2 दे दिए, क्या हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 5 आया, ठीक है। अब मान लीजिए 5 का पावर आप 4 दे दीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 पंचे 725 625। अब देखिए लास्ट में यहाँ भी 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको समझनी पड़ेगी कि 5 जब इकाई के स्थान पे रहेगा और इसके ऊपर पावर कुछ भी दिया रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी, 100 1000 10,000 50,000 लाख करोड़ कुछ भी, तो उसका अंतिम इकाई का अंक देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ठीक उसी तरह से 6 पे भी लागू होता है। 6 का पावर आप 3 ले लीजिए, 6 6 36, छक्का कितना होगा, 216, ठीक है। लेकिन अगर आप 6 का पावर यहाँ पे 5 ले लीजिए तो देख लीजिए 3 बार में 216 हो गया, तो 216 गुने 6, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 6 36, लास्ट में 6 आ जाएगा, और फिर एक बार और गुना करना पड़ेगा। ये तो चौथा हुआ, ये 5वां हो गया। अब 6 6 36, फिर यहाँ देखिए 36, लास्ट में क्या है, 6 है। हमको लास्ट से मतलब है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर 6 है उस पर अगर हम 5 रखें या 3 रखें या 2 रखें या 500 रखें या 5 रखें, 10 रखें, 20 रखें, कुछ भी पावर रखें तो यही संख्या रिपीट हो रही है ना। मज़ेदार। यानी कि 0 1 5 और 6, ये चारों संख्या आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इस पे कितना भी पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर 4 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा देखना है और उसके इकाई का अंक देखना है और उसके ऊपर सेम वही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर से यहाँ तो कोई मतलब है ही नहीं, वही चीज़ रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन में 3 4 5 6 9 8 7 2 3, ठीक है, इतना बड़ा संख्या दे दिया है ना, और पावर 5 दे दिया गया। सॉरी, यहाँ पे लास्ट में 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमको क्या तो 0, क्या तो 5, नहीं तो 1 और नहीं तो 6, इन्हीं चारों संख्या के बारे में बात करनी है। तो यहाँ लास्ट में देखिए क्या है, 5 है। यहाँ पे मान लीजिए कि 3 4 8 9, इतना बड़ा पावर दे दिए, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा इसका अंक क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। अगर कोई संख्या, दूसरा संख्या ले लीजिए, 4 3 5 0 8 9 0 0 दे दिए और इसके ऊपर पावर दे दिए। अब यहाँ लास्ट का क्या है, 0 है।
अब इसके ऊपर कितना भी पावर आ जाए तो ये लास्ट का इकाई अंक क्या जीरो होगा। अब यहाँ पे एक वाली बात हो गई। तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी देख लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 6, 4, 3 कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे लास्ट में 1 ले लीजिए। अब इस पर 2, 5, 8, 9, 7 कुछ भी ले लीजिए पावर। अब चूंकि यहाँ पे लास्ट है 1, तो यहाँ पे हमको इन चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर की चीज़ों से, है ना। तो हम 1 के पावर इसमें ये करेंगे, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप अगर और आप लिखें तो इस पर आप ये लिख सकते हैं 97। अब चूंकि यहाँ पे 1 है तो हमारा क्या होगा, इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 6 में भी हो गया, 4, 5, 8 लास्ट में 6 हो गया, ठीक है। और पावर कुछ भी हो जाए, 7, 8, 9, 3 कुछ भी, कितना भी बड़ा पावर हो, चूँकि लास्ट में 6 है, हमको इससे तो मतलब है नहीं, तो 6 का पावर जब इतना चढ़ेगा तो इसका भी लास्ट मतलब इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब देखिए, इसमें आपको ये बताना था कि इसमें अगर कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 6 पर पावर दे दिया आपको 50 और माइनस में 2 पर पावर 46 दे दिया, ठीक है। माइनस में भी दे सकता है, गुना में दे सकता है, भाग में दे सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम पावर 4 करेंगे, देखिए ये 6 पर पावर 50 है ना यहाँ पे, तो ये तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पे 4 करने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 इसमें कुछ भी पावर है तो क्या होगा, लास्ट में वही अंक होगा, तो 6 हो गया, हमको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ माइनस हो गया 2 पर पावर 46, तो इसमें क्या, इसमें हमको 4 से करना पड़ेगा, तो 4 से करेंगे तो क्या होगा, 11 चौक 44, यहाँ पे 2 बचेगा शेष, तो इस 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 माइनस 4, ठीक है, 6 माइनस 4। तो ऐसे केस में 6 माइनस 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इकाई का डिजिट। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसमें एज्यूम करते हैं कि अगर यहाँ पे 4 माइनस 6 का केस आ गया, एज्यूम करते हैं कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें 4 माइनस 6 हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या यहाँ भी 2 लिखेंगे, जी ना, यहाँ बिल्कुल 2 ना लिखेंगे, क्योंकि 4 में से 6 माइनस 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप ये समझिए कि यहाँ पे हम इकाई की संख्या के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके पहले भी तो संख्याएं होगी ना, ये 4 से पहले, यानी कि हो सकता है कि 2, 3, 5, 4, ये लास्ट में जो ये है ना, ये 4, ये लास्ट का डिजिट है इकाई। उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है 0, 8, 9, तब लास्ट में यहाँ पे 6 हो सकता है, समझ रहे हैं। तो हमको चूंकि लास्ट का डिजिट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पहले कोई ना कोई संख्या है, ठीक है। तो हमको इस 4 में से 6 घटाना है, यानी कि अगर ये 4 6 से कम है तो वो पैंचा लेने वाला सिस्टम है ना पहले वाले से, इसका मतलब है कि यह क्या होगा, 14 हो जाएगा बाबू, 14, 4 14 की तरह काउंट होगा, और ये होगा 6, यानी कि 14 में से क्या बचा, 8 बचा। ये हमारा आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें कभी कभी यही पूछ लिए जाते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी, मतलब वही 5 अंकों की और छोटी संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर व्हाट, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हमको ये समझना है कि ये बड़ी छोटी संख्या का चक्कर क्या है। अब अगर हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे विचार करें, आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमारा सवाल हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी 9। कैसे होगी, देखो एक अंक की संख्या है तो ये चालू कहाँ से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
अब यह 10 होगा। आप 10 पे जब जाते हैं तो क्या होता है, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जी हाँ, तो वो क्या होगी, यह लास्ट में 9 ही है, इसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे तो हमारा 10 होगा, जो 2 अंकों से मिलके बनी है। इसका मतलब हमको ये स्टेटमेंट के हिसाब से सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए 1 से शुरू हुआ है ना, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 1 है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यह छोटी जो है ना, ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। इसमें अगर हम 0 मिला दें तो हमारा ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का परिवार हो जाता है, पूर्ण संख्या। इस प्राकृत संख्या में अगर हम 0 भी मिला देते हैं तो यह होगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सवाल में क्लियर दिया जाता है कि अगर प्राकृत संख्या की बात करें कि सबसे छोटी 1 अंक की प्राकृत संख्या तो 1 हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले, 1 अंक वाली, 1 अंक वाली जो है ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे प्राकृत और पूर्ण क्लियर कर देगा। तो आपको पूर्ण में 0 लगाना है, चूँकि पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्राकृत संख्या तो 1 से गिनती की संख्या चालू होती है, लेकिन जब उसमें 0 हम उसके परिवार में शुरू में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो पूर्ण संख्या का परिवार होता है। तो सबसे, चूँकि हमको संख्याएं बनाने के लिए 0 की भी तो आवश्यकता पड़ती है, तो पूर्ण संख्या वाली जो सबसे 1 अंक की छोटी संख्या होगी वो 0 को आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देख लीजिए थोड़ा सा और, अगर कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, जब 1 वाली 9 हुई थी तो यहाँ पे क्या डबल लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जैसे ही हम 100 में जाएंगे तो क्या होगा, ये 3 अंक का संख्या हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा 2 अंक वाला क्या होगा, सबसे ये होगा। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछ ले तो देखिए उस समय हमने देखा था कि 9 के बाद क्या हुआ था, 9 के बाद क्या होता, 10 हुआ था, फिर 11 हुआ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब ये चलते चलते क्या 99 तक जाएगा 2 अंक में, फिर तो 100 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 1 अंक का है और यहाँ 2 अंक से चालू हुआ है 10, ठीक है, फिर 11 12, तो ये सबसे बड़ी हुआ, तो ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, यानी कि 10 से ही चालू होता है 2 डिजिट का संख्या का। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 99 किस केस में होगा, बड़ी संख्या के केस में, लेकिन अगर छोटी संख्या की बात हो जाए तो वो हमारा 10 होगा। किस तरीके से होगा वो भी हमने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर 3 अंक की बात करें, 3 अंकों की, तो यहाँ पे देखिए बड़ी की अगर हम बात कर लें, बड़ी वाला, तो यहाँ पे 3 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 3 बार 9। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही करेंगे क्या हो जाए, 1000 हो जाएगा। 1000 में कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा, फिर 4 अंकों की संख्या हो गई, है ना। तो इसके लिए अब अगर हम 3 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से शुरुआत होता है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ समझ लेना है कि पूछ लिया जाता है कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4, आप कितना भी दे दें, 6 अंक दे दें, 7 अंक दे दें, जितना अंक देगा बड़ी संख्या में आप उतना 9 कर दीजिए, और जितना छोटा अंक देगा तो केवल 2 अंक में 10 होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जैसे 3 अंक वाला है तो पहले 1 होगा, उसके बाद 3 है तो हमको चूँकि 3 डिजिट पुराना है तो जितना 0 बचा उतना 0 डाल दीजिए, 3 है तो 2 0 डाल दीजिए, 2 अंक का रहेगा तो 1 0 डाल दीजिए, बस संख्या हमारी 2 अंक की होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमको अंतर पूछ लिया जाएगा तो हमको बताना है। जैसे अब देखिए इसके पहले यहाँ पे सवाल था ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि चूँकि जो है 5
अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9, 3 4 5, 5 बार 9, ठीक है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह क्या होगा? एक तो हमको पहले 1 देना है और उसके बाद कितना करना है? यहाँ पे 4 जीरो डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 अंक की छोटी संख्या। अब इसमें बोल रहा है अंतर, अंतर यानी कि इसको माइनस करना है। घटा दीजिए इसमें से 9 9 9 9 और यहाँ लास्ट में 1 घटेगा तो एक क्या बचेगा? 8 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बता देना है इसमें। तो ठीक है, तो इस वीडियो में, इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने देख ही लिया इसमें कि जो इकाई का अंक है निकालने का जो तरीका है उसके बारे में सीख लिया, और यह इससे सवाल आपको हर हाल में पूछे ही जाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए और इस कॉन्सेप्ट को आप 2 बार 3 बार वीडियो देख करके समझिए और इसके ऊपर खूब सारे प्रश्न प्रैक्टिस करिए, फिर आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। रोजगार विद विपिन के नाम से ही है चैनल। हम नंबर सिस्टम में एक और सेशन करेंगे इसके आगे के लिए, कि जहाँ पे संख्याओं का योग किस तरह से निकालते हैं, और भी जो चीज़ें छुटी है उसको उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए,